जब किसी गुंडे को बादशाह बना दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है, तो वो हर मसले का हल गुंडई से ही निकालता है, बदमाशी से ही निकालता है, क्योंकि उसकी फितरत में बदमाशी है, आतंक है, गुंडई है। जी हां दोस्तों, वही आज ये सरकार यानी भाजपा सरकार मासूम किसानों के साथ कर रही है। लगातार 2 दिन से उन पर हमले हो रहे हैं। पहले दिन 300 आतंकवादियों ने, जो कि बीजेपी और आरएसएस के थे, और दूसरे जुमलों का इस्तेमाल करूं, सही जुमलों का, तो सरकारी आतंकवादी थे। जैसा कि इंटरनेशनल मीडिया पहले ही बोल चुका है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पहले ही बता चुके हैं कि भारत में सरकारी आतंकवाद शुरू हो गया है। तो उन सरकारी आतंकवाद की तस्वीर, लाइव तस्वीर लगातार 2 दिन से दिख रही है। राकेश टिकैत के रोने के बाद पूरे भारत में क्रांति सी आ गई है। अब ऐसा लग रहा है टिकैत वर्सेस डकैत की ये लड़ाई हो गई है। हालांकि राकेश टिकैत के 2 आंसू गिरने के बाद थोड़े से सुर गोदी मीडिया के बदले, लेकिन पैसा बोलता है भैया, थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे दिया जाएगा तो सुर फिर से वही हो जाएंगे। बीजेपी के पास एक पुराना प्लान है, उसी प्लान पर हमेशा वो काम करती है। गुंडों को पहले इकट्ठा करना और अपने गुंडों को झंडा, भारतीय झंडा दे के सेंसिटिव जहां प्रोटेस्ट हो रहा होता है वहां पर भेज देना, पुलिस का उन्हें इग्नोर कर देना, गोदी मीडिया का उन आतंकियों को यह कहकर दिखाना कि ये लोकल हैं, यही आसपास के रहने वाले, मोहल्ले इलाके वाले हैं। सबसे बड़ी बात, वहां के लोग उनको पहचानते ही नहीं हैं। जो ये कहते हैं और सरकार ये कहती है ये वहां के लोकल लोग हैं। इसके बाद वो गुंडे फार्मर्स पर यानी किसानों पर अटैक करते हैं। गोदी मीडिया अभी भी चुप रहता है, पुलिस किनारे खड़ी हुई देखती रहती है। बीजेपी के गुंडे पत्थर, लाठी, सब चीजों से हमला करते हैं। पुलिस चुपचाप देखती है और गोदी मीडिया इसको नहीं दिखाती है। लेकिन जैसे ही किसान अपने बचाव के लिए खड़ा होता है तो जूम करके किसान के हाथ में लाठी और पंजाबी किसान के हाथ में किरपान या तलवार दिखा के उनको आतंकवादी और हिंसक बता दिया जाता है। यह जो मैंने आपको 1 मिनट के अंदर ये प्लान बताया है, ये बीजेपी का नॉर्मल है प्लान। ये हर आंदोलन को कुचलने के लिए इसी प्लान का इस्तेमाल करती है, जो अभी भी सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर किया जा रहा है। राकेश टिकैत के साथ साथ कई नेताओं को गोली मारने का प्लान पहले ही बीजेपी बना चुकी है। बीजेपी के गुंडों ने 2 दिन लगातार अटैक करके यह साबित कर दिया है कि उनका प्लान क्या है। 2 आंसू राकेश टिकैत के जैसे ही छलक कर जमीन पे गिरे, पूरे भारत में हड़कंप मच गया। जो असली राष्ट्रवादी हैं उनके सीने में दिल जोर जोर से धड़कने लगा और आंखें नम हो गईं, जिसके बाद से मुजफ्फरनगर में किसानों ने महापंचायत बुलाई, जिसकी तस्वीर देखने के बाद 56 इंच वाले का सीना सुकड़ के 6 इंच का हो गया। इसका सबूत यही है कि अब वो गुंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा सैलाब देखने के बाद पसीने बीजेपी के गुंडों के छूट रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि यह आंदोलन और मजबूत हो, इससे पहले इन पर पथराव करके 2-4 को कत्ल करके पुलिस का सहारा लेके इनको सीएए एनआरसी की तरह खदेड़ दिया जाए। सरकार के साथ साथ गोदी मीडिया भी लगातार यही चाह रहा था कि किसी तरह से यह आंदोलन खत्म हो जाए। जाहिर सी बात है, जिन्हें आप पत्रकार समझते हैं असल में वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जैसे ही किसानों पर अटैक हुआ जिस रात को, उसी रात को इनकी खुशी यानी बीजेपी के पत्रकारों की खुशी छलक गई और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। इन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। किसी ने लिखा, आंदोलन का तंबू उखड़ गया, दंगल 5 बजे आज तक पर। क्या आप इन्हें पत्रकार मानते हैं? दूसरी तरफ अमिश देवगन लिखता है, कल तो बक्कल खोल रहे थे, आज आंसू बहा रहे हैं बड़े बेआबरू होकर। आगे देखिए, चित्रा त्रिपाठी, गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसान आंदोलन की आखिरी रात
रजत शर्मा जो टॉप का चाटुकारता है वो लिख रहा है किसान नेता अब पूरी तरह बदनाम हो चुके हैं। हालांकि 56 इंच वाला पूरी दुनिया में जलील और खार और बदनाम हो चुका है और लोगों की आंखें खुल गई हैं। दुनिया का पहला एक ऐसा इंसान होगा जो इतनी बड़ी गद्दी पर बैठ के और इतनी लंबी दाढ़ी रख के इतनी भद्दी भद्दी गालियां पूरी दुनिया से सुन रहा है, साथ में दिल से लोगों की बद्दुआएं भी ले रहा है, गुंडों का सहारा लेके अपने सारे काम निकाल रहा है। लेकिन पूरी दुनिया में पता चल चुका है कि भारत में सरकारी आतंकवाद शुरू हो चुका है। 28 जनवरी के बाद 29 जनवरी की शाम को भी लगभग 300 बीजेपी के गुंडों ने फिर से पुलिस के सामने किसान आंदोलन में प्रवेश किया और किसानों पर हमला बोल दिया। इस बीच में पूरी तरह से पुलिस चुपचाप हाथ बांधे खड़ी थी। बीजेपी और आरएसएस के गुंडों ने किसानों को जमीन पर गिरा के उनकी मॉब लिंचिंग करी। जी हां दोस्तों, इसको मॉब लिंचिंग कहा जाता है, इसको लाठी चार्ज नहीं कहा जाता। इसमें आप देख सकते हैं हमेशा की तरह चाहे सीएए का प्रोटेस्ट हो, जेएनयू का प्रोटेस्ट हो, जिन जिन लोगों ने जिस जिस तरीके से बंद किया है उसी तरीके से काम करते हुए सादे लिबास में आपको आरएसएस के गुंडे दिखेंगे। पुलिस की वर्दी में भी बीजेपी के लोग मौजूद हैं और एक किसान को अकेला जमीन पर गिरा के लगातार पीटा जा रहा है। इसको लाठीचार्ज नहीं, मॉब लिंचिंग कहा जाता है। गोदी मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है। यही जो बंदा जमीन पर पिट रहा है, जब ये खड़ा होकर किसी पुलिस वाले का गरिबान पकड़ लेगा तो तुरंत 20 गुना जूम करके उसके हाथ और पुलिस के गरिबान को जूम करके गोदी मीडिया दिखाकर आपको बेवकूफ बनाएगा। अब आप अपनी आंखों से देख लीजिए कि बीजेपी के गुंडे पुलिस वालों के सामने पुलिस का ही डंडा छीन के किसानों के ऊपर मार रहे हैं, चला रहे हैं, पत्थर उठा के उन पर फेंक रहे हैं। पुलिस भी पूरी तरह से इनके साथ है। दिल्ली में हुए दंगे की ये एक असली तस्वीर नजर आ रही होगी। जरा सोच के देख लीजिए कि दिल्ली के दंगों में असली गुंडे कौन थे, दंगाई कौन थे। अब क्या कहें, जब सत्ता में बैठने वाले ही ये करवा रहे हैं, ये उन्हीं के पाले हुए कुत्ते हैं, तो आप और हम फिर क्या चीज हैं। ये तो हमारे घर में घुस के हमको मारेंगे। किसान जहां बैठे हैं वहां पर बीजेपी के गुंडे घुसते हैं, पुलिस वालों के साथ मिलकर उनको मारते हैं। बहुत बढ़िया। कोई भी कुत्ता मीडिया यानी गोदी मीडिया ये तस्वीर नहीं दिखाएगा। कोई कुत्ते का बच्चा हमको बताएगा कि ये कौन लोग हैं जो किसानों पर पथराव कर रहे हैं। इसके बावजूद किसान शांति बनाकर बैठा है, शांति से प्रोटेस्ट कर रहा है। अगर किसान को हिंसा ही करनी होती, लड़ाई दंगा ही करना होता, मारपीट भी करनी होती, तो 2 महीने से वो शांत नहीं बैठता। जब ये बीजेपी वाले कोई आंदोलन करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, सोच के देखिए कितना ये लूटपाट करते हैं, दुकानों को लूटते हैं, घरों में आग लगा देते हैं, बसों को जला देते हैं। इतना बड़ा प्रोटेस्ट लगातार कई दिनों से हो रहा था। देश भर से किसान ट्रैक्टर के साथ आ रहे थे दिल्ली, लेकिन किसी भी आम नागरिक पर हमला नहीं हुआ, किसी के साथ लूटपाट नहीं हुई, किसी भी महिला के साथ बदतमीजी नहीं हुई। जहां पर यह प्रोटेस्ट हो रहा है वहां के आसपास के लोगों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। किसी के साथ बदतमीजी नहीं, किसी के साथ बदसलूकी नहीं। सोच के देखिए आतंकी कौन है। बीजेपी के नेता ही प्लान करते हैं ऐसे दंगों का। अब जो कल सिंघू बॉर्डर पर कांड हुआ, दंगा भड़काने की कोशिश करी, उसमें एक व्यक्ति यानी बीजेपी का नेता सबसे आगे था। यह है अमन दबास, जो कि बीजेपी का नेता है और इसकी पहुंच कहां तक है आप इस तस्वीर में देख लीजिए। माननीय अमित शाह जी के इतना करीब ये इंसान, जाहिर सी बात है फिर इसको आदेश ये करने का किसने दिया होगा। एडिशनल जानकारी दे दूं, इसकी पत्नी बीजेपी की पार्षद है। दंगे में यानी कल दंगा भड़काने में सिंघू बॉर्डर पर सबसे आगे ये व्यक्ति था। तस्वीरें चीख चीख के कह रही है
इसके बावजूद अगर आपको सच नजर नहीं आ रहा है तो शायद जो आपने गोबर खाया है वो आपके सर चढ़कर बोल रहा है। राकेश टिकैत जब रोए तो बहुत लोगों को हंसी आई, लोग बड़े खुश हुए कि बताइए ये रो रहे हैं। तो बता दूं कि भैया तुम्हारे पिता, तुम्हारा बाप जो नाजायज बाप है वो भी बहुत रोया है। एक बाप तो शलवार पहन के भीड़ से भागा था, बच के भागा था, वो 1.5 आंख वाला। हे बाबा मैं शलवार पहन के भागा, याद होगा तुम्हें? याद नहीं होगा तो गूगल कर लेना। मानने योगी जी संसद में अपने ऊपर से केस हटवाने के लिए रोए थे। और भैया हमारे पीएम यूट्यूब पर मौजूद है, फोटो दिखा रहा हूं, स्क्रीनशॉट है, देख लेना और फिर जूता उठा के अपने मुंह पे मारना नीचे गोबर लगा के, थोड़ा सुकून मिलेगा। सभी देशवासियों से एक अनुरोध करना चाहता हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया का बायकॉट करते हैं, सिर्फ एनडीटीवी न्यूज 24 ही देखें, इसके अलावा सभी चैनल का बायकॉट करें। अंधभक्तों की नजर में सबसे टॉप का राष्ट्रवादी चैनल आर भारत था, जिसकी चैट अर्नब गोस्वामी की लीक हुई, जिसमें वो माननीय अमित शाह को पांडा बोल रहा है। अंधभक्तों को क्या बोला पता है? उल्लू के पट्टे बोला है। बड़े बड़े नेताओं की औकात उसने चैट में दिखाई है। पहली बार अर्नब गोस्वामी ने सच बोला है, वो भी चैट में, यानी व्हाट्सएप पे बंदा सच बोलता है और ये पूछता है भारत के शो में आके सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, मतलब सच तो बोलता ही नहीं है। उसको ये राष्ट्रवादी मानते थे, जिसने भारतीय सैनिकों के मरने पर खुशी जताई, सेलिब्रेट किया कि हमारी टीआरपी बढ़ेगी, हमको व्यूज ज्यादा मिलेंगे। ये उसको राष्ट्रवादी समझते हैं, उसको अपना बाप समझते हैं। तो जाहिर सी बात है ये उनका चैनल देखेंगे, वही चैनल देखेंगे। अगर वो जाके पाकिस्तान में घुस के अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान की तरफ से ही भारत पर हमला कर दे, तब भी ये कहेंगे कि उसको पाकिस्तान ने मजबूर किया होगा, तभी उसने कुछ किया होगा भारत मां के लाल ने, वरना हमारा अर्नब गोस्वामी ऐसा है ही नहीं। ये पाकिस्तान की साजिश है। अंधभक्तों का हाल ऐसा है कि इनका बच्चा जब बिस्तर में पेशाब कर देता है और जब ये किसी को पता चलता है, कोई मजाक उड़ाता है, तो कहते हैं इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान का हाथ, हर चीज में पाकिस्तान का हाथ है। बीजेपी की आईटी सेल भी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ट्विटर पे किसानों को फुल समर्थन मिल रहा है और फार्मर टिकैत वर्सेस मोदी, आप खुद पढ़ लो, ट्रेंड कर रहा था। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? किसानों के आप साथ हैं या खिलाफ हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो रिपोर्ट को शेयर करना जरूरी है, क्योंकि गोदी मीडिया ये सब नहीं दिखाएगा। इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हर जगह शेयर कीजिएगा ताकि किसानों का हम समर्थन कर सके। अगर आप बॉर्डर पे नहीं जा सकते तो कम से कम सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर सकते हैं। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।